तो हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं आंसर की। काय की आंसर की है ये है आंसर की बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर का, जो कि था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और पार्ट बी इसका था डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस समय ये पेपर जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का पेपर है और आज ही इसकी एग्ज़ाम हुई है, मतलब कि 11 अप्रैल को इसकी एग्ज़ाम हुई है 2 से 4 की शिफ्ट में। तो मैं इसके आंसर की आपके लिए लाया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट देयर इज ए डेवलपमेंटल चेंज इन दीज टू एलिमेंट्स। व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। इसका आंसर है ए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दूसरा क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। इसका आंसर है डी, स्वार्थ। तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता। इसका आंसर है प्रौढ़ अवस्था, मतलब कि डी वाला आंसर इसका सही है, एडल्टहुड। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है बी, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। पांचवा क्वेश्चन है, पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। इसका आंसर है सी, सब शब्दकोश। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है। इसका आंसर है कल्पना शक्ति, बी वाला आंसर इसका सही है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है आपका, चरित्र आदतों का पुंज है, चरित्र की यह परिभाषा इनमें से किसकी है। इसका आंसर है जॉनसन, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स, ये डेफिनेशन दी थी जॉनसन ने। आठवां क्वेश्चन है, देशवासियों में राष्ट्रीय चरित्र होना क्यों जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, राष्ट्र के विकास हेतु। तो डी वाला आंसर इसका सही है। फिर नवा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है। वो है वेशभूषा। तो वेशभूषा से ही कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं देखा जा सकता, उसके लिए जो है उसका व्यवहार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर क्या आत्मविश्वास है वो भी इम्पोर्टेंट है, और अपनी क्षमताओं और कमजोरियों की जो पहचान कर लेता है वो भी आवश्यक है। तो इसका आंसर जो है सी, यूनिफॉर्म, जो कि आवश्यक नहीं है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक आत्म संप्रत्य में आते हैं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो साइकोलॉजिस्ट कंसिडर पर्सनैलिटी ट्रेड्स एज ए पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका आंसर सी है। फिर 11वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है धार्मिक कट्टरता, मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है आपका, शील गुणों से तात्पर्य है। इसका आंसर है सी वाला, मतलब कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। बिहेवियर तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्सन, क्वालिटीज लाइक इंटेलिजेंस, डोमिनेंस, टॉलरेंस एक्सेट्रा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ पर्सन्स इनेट एंड एक्वायर्ड नेचर, वैल्यू, टेंडेंसीज, इमोशंस एंड डिजायर्स। हु गेव दिस डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, ऑलपॉर्ट ने दी थी। 14वां क्वेश्चन है, चरित्र बनाने वाले साधनों में ये शामिल नहीं है। कौन सा साधन शामिल नहीं है, इनडिसिप्लिन, सी वाला आंसर सही है। 14th का सी वाला आंसर सही है और 13th का भी सी वाला आंसर सही था, ऑलपॉर्ट। अब 15th क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसका आंसर है बी, एनवायरमेंट। उसके बाद में
16th क्वेश्चन है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो ये जो तीनों जो चीजें लिखी हुई है ये सभी असत्य है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। 17वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है? इसका आंसर है डी वाला, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, आर्थिक संपन्नता। 8वां क्वेश्चन है, विच पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन अष्टांग योग? अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? इसका आंसर है हठ योग, सी वाला ऑप्शन सही है। 19th क्वेश्चन है, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं होता? वो है डी, आंसर इसका सही है, वजन व ऊंचाई का विकास। 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट ऑफ मोरालिटी? सदाचार में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु नहीं आता है? इसका आंसर है बेर भावना, सी वाला आंसर इसका है, एनिमोसिटी सेंस। 21 क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, अनुशासन का यह अर्थ नहीं है। पहला आंसर है इसका ए वाला ऑप्शन सही है, शासन या सरकार की बुराई। 22वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। इसका आंसर है अंधविश्वास व संकीर्ण विचारधारा, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, धैर्य का आशय। धैर्य का आशय जो है चित्त की दृढ़ता पाने की प्रतीक्षा, मतलब कि इसका आंसर दोनों है, ए और बी, मतलब कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 24th क्वेश्चन है इसका, स्वाधीनता का यह अर्थ नहीं है। स्वाधीनता का यह अर्थ नहीं है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है, विदेशी नियंत्रण का होना। 25वां क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता। इसका आंसर है बी वाला, राजशाही का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ मोनार्की। उसके बाद में 26th क्वेश्चन है आपका, अष्टांग मार्ग में कितने मार्ग हैं? इसका आंसर है 8। फिर 27th क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योगा यामा यामा इन रेस्टोरेंट? योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल नहीं है? इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। 28वां क्वेश्चन है आपका, पतंजलि के अष्टांग योग में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है संयम, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म व्यायाम से इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? इसका आंसर है सी, पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है। ये जो है सूक्ष्म व्यायाम से इनमें से ये लाभ नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है, स्वाध्याय अष्टांग योग के किस अंग का हिस्सा है? तो इसका आंसर है डी, नियम। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राणायाम में कौन सा भेद शामिल नहीं है? इसका आंसर है सी वाला, निश्वास। 32वां नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के तत्वों में यह तत्व सम्मिलित नहीं माना जा सकता। एक, भाषा, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कदाचार में इनमें से कौन से बिंदु आते हैं? तो इनमें ये उपयुक्त जितने भी तीन है, ए बी सी तीनों पॉइंट जो है, गुरु की सेवा, व्यवहार में विनम्रता, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये सभी जो है कदाचार में जो है ये सब बिंदु जो है नहीं, ये सब बिंदु आते हैं, ये सब बिंदु आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता द मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा इज। भगवद गीता के अनुसार योग शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बी, कर्मसु कौशलम। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका आंसर है ए, संस्कृत। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, योग सूत्र के लेखक हैं?
इसका आंसर है ए पतंजलि। 37वें नंबर का क्वेश्चन है स्वाध्याय क्या है? इसका आंसर है उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, सी। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन है प्रमुख वैदिक ऋषियों में से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है ए ऋषि सुनक। 39 नंबर का क्वेश्चन है पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की, तो इसका आंसर है सी योगा फिलोसफी। 40वें नंबर का क्वेश्चन है ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है, भगवत गीता। डी वाला आंसर इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय कालगणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि महीनों के नाम, ऋतुओं का क्रम और नाम, देश विदेश का नाम। उसके बाद में 42वें नंबर का क्वेश्चन है योगाभ्यास के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों का विकास होता है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये सभी इसमें आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है नैतिक विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है डी वाला, दूसरों का सम्मान तथा स्वयं का सम्मान। उसके बाद में 44 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मातृभाषा का कौन सा अर्थ त्रुटिपूर्ण है? इसका आंसर है डी हिंदी भाषा। प्राणायाम में ये सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर है शीर्षासन। उसके बाद क्वेश्चन 46 नैतिक मूल्य कौन सा है? इसका आंसर है सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सभी इसके आंसर हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सुनना या हियरिंग। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के संबंध में ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? इसका आंसर है सी तुलसीदास। भगवत गीता के अनुसार योग के प्रमुख 3 प्रकारों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर है ए राजयोग। 50वां क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा में इनमें से कौन सा मुख्य तथ्य नहीं आता? इसका आंसर है डी भारतीय अपशब्दावली। तो ये तो थे 50 क्वेश्चन आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के। अब अपन बात करते हैं डिजिटल अवेयरनेस के और साइबर सिक्योरिटी की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा यूपीआई ऐप नहीं है? तो इसका आंसर है डी फ्लिपकार्ट। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? क्विक हिल, मैकेफी और कैस्परसी। तो इसका आंसर जो है ये सभी डी वाला आंसर जो है इसका ये सभी जो है एक प्रकार के एंटीवायरस प्रोग्राम है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है इंटरनेट कैन हेल्प यू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट। हाँ, यस, इसका आंसर है ए यस। फिर अगला क्वेश्चन है आपका the dash field indicate the sender's address, that is who sent the email। तो इसका आंसर है from। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर है फ्रिकिंग। नेटवर्क लेयर फायरवॉल काम करता है पैकेट फिल्टर की तरह, सी वाला आंसर इसका है। कौन सा साइबर अपराध नहीं है? इसका आंसर है ऑनलाइन चैटिंग, डी वाला ऑप्शन सही है। एवरी वेबसाइट और ऐप प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू पे ऑन डिलीवरी, इसका आंसर है डी फॉल्स। कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? अगस्टिन किरचॉफ। ई कॉमर्स का कार्य है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। सामाजिक नेटवर्क मुख्य रूप से इसके द्वारा संगठित किए जाते हैं, इसका आंसर है डी पीपल। हैकिंग के लिए किसी उपयोगकर्ता का पासवर्ड जानना कहलाता है शेकिंग। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? अमेज़न।
सोशल मीडिया वर्गीकरण में कितने उपकरण हैं? 3। साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था? विलियम गिब्सन। ए वाला ऑप्शन सही है। वाईफाई हैकिंग में किस टूल का उपयोग होता है? एयरक्रैक एनजी। साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग के कुल प्रकार हैं? 2। वाईफाई सुरक्षा में किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है WPA। हैकिंग के कानूनी स्वरूप की पहचान कीजिए। इसका आंसर है एथिकल हैकिंग। ABC स्कीम 2021 में कब लॉन्च की गई? इसका आंसर है 20 अप्रैल। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? MIT। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000। पहला कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। एथिकल हैकिंग का प्रारंभिक चरण है फुटप्रिंटिंग। कंप्यूटर वायरस है प्रोग्राम। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ACL का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। साइबर अपराध में चोरी शामिल है ऑल ऑफ दिस: मनी, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिजिटल सिग्नेचर को IT अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत परिभाषित किया है? इसका आंसर है सेक्शन 2। इनमें से किसे आमतौर पर सोशल मीडिया पर निजी नहीं रखा जाता है? इसका आंसर है यूजर नेम। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देता है? इसका आंसर है व्हाट्सएप। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र विभिन्न अनुप्रयोगों के तहत डैश आवश्यकता है। इसका आंसर है वैधानिक, डी स्टैट्यूटरी। उसके बाद में 34वां नंबर का क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है बी मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष में हुई? 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है? यूट्यूब। टिकटॉक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 2019 में। EFT काय के लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। www.amazon.com से पता चलता है अमेज़न की अमेज़न है। इनमें से कोई नहीं। नेटवर्क बिल्डर भी नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। उमंग ऐप का आकार क्या है? 10 MB का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का चतुर्थांश नहीं है? इसका आंसर है सी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं? तो इसका आंसर था अपना ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। भारत में ई-गवर्नेंस कब आया? 1970 में। ए। www किस वर्ष आया? 1990 में। इंटरनेट पोर्टल का उदाहरण है याहू। मालवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 12। वेब पेज किस प्रारूप में सेव किए जाते हैं? HTML। ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? कार्बन कॉपी। www की खोज किसने की? टिम बर्नर्स डी। इंटरनेट किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ और बहुत सारे जो स्टडी वीडियोस हैं वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगले वीडियो के लिए जल्दी ही आपके लिए अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये जो पेपर है ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का है, पर मध्य प्रदेश की जो सारी यूनिवर्सिटी है वो MP हायर एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। तो ये पेपर जो है सभी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हो सकता है।
दैट मीन्स कि ये उसी सिलेबस पे वर्क कर रहा है जो कि सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी एमपी में चला रही हैं। तो आपको ये उपयोगी हो सकता है, पढ़ने के हिसाब से भी हो सकता है और आपको एक आइडिया भी हो सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये और अच्छे-अच्छे इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।